हाँ जी बच्चों, क्लास 10th राइज ऑफ नेशनलिज्म हम चैप्टर कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, कि जर्मनी और इटली एक नेशन कैसे बने, कैसे ये यूनिफाइड हुए, कैसे ये स्कैटर्ड थे, क्या टुकड़े पहले बेटा बटे हुए थे, ये कैसे इनको एक नेशन स्टेट बनाया गया। ठीक है, सो आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution। 1848 के बाद देखा जाए तो जो राष्ट्रवाद था यूरोप के अंदर वो अपने मुद्दों से थोड़ा सा भटक रहा था। ठीक है ना, उसके मुद्दे थे डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन, वो थोड़ा उससे भटक रहा था क्योंकि वहाँ के जो सेंटिमेंट्स थे, वहाँ के जो राष्ट्रवाद की बातें थी, उनको क्या क्या कहता, उनको जो कंजर्वेटिव्स थे, उन कंजर्वेटिव्स ने इन बातों को हटाकर अब स्टेट पावर और पॉलिटिकल डोमिनेशन की बातें आगे रखनी शुरू की थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि भाई ये डेमोक्रेसी छोड़ो, अपने आप को स्ट्रांग करो, मतलब कि अपने स्टेट स्ट्रांग करो। ठीक है, तो ये वैसे ही कुछ इतना खास टॉपिक नहीं है, इसको थोड़ा सा बस रीड करने के बताया मैंने आपको। अब कहानी देखो शुरू कहाँ से होती है, होता क्या है, यहीं से आपकी जो है वो कहानी शुरू हो जाती है। किस चीज़ की, जर्मनी की मेकिंग की। यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 tried to unite different regions of German Confederation into a state governed by the elected parliament। 1848 में जो मिडिल क्लास थे जर्मन्स थे, उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई, जर्मनी को एक करने की बात की पहल की। इन लोगों ने एफर्ट्स दिए कि जो अलग अलग रीजन्स थी, जो पहले छोटे छोटे फैले हुए थे जगहों पे जर्मनी के पार्ट्स, उनको एक करने की यहाँ पे बात यहाँ पे उठी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब जो ये लोग थे जिन्होंने नेशन बिल्डिंग की बात की थी, इन लोगों की बात को दबाने के लिए क्या हुआ, इन सब की बात को दबाने के लिए मोनार्की यानी कि वहाँ के राजाओं ने, मिलिट्री ने, आपका लार्ज लैंड ओनर्स जो थे उनका सपोर्ट लिया और इनके मूवमेंट को दबाने की बात, यानी कि मोनार्की, मिलिट्री एंड लार्ज लैंड ओनर्स, इनको बेटा बोला गया था आपका जंकर्स। इन तीन लोगों ने बेटा मिल के ये जो जर्मनी को दोबारा से एक करने की बात थी, इन्होंने इन बात को दबाना था, इन्होंने इस बात को बिल्कुल प्रेस करना चाहा आपका ये। ठीक है, कहाँ पे, प्रूशिया में। ठीक है, लेकिन जो प्रूशिया एक जगह थी, उस आर्मी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी प्रूशिया में इसी एरिया के लोगों ने बोला कि हम लोग जो है वो जर्मनी को एक करके रहेंगे। तो हुआ क्या हुआ, ये प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जर्मनी की एकता करने में, जर्मनी को एक करने में जो सबसे बड़ा हाथ किसका था, वो था आपका प्रूशिया का। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन थे, वो थे आपके ऑटो वॉन बिस्मार्क was the architect of this process। जर्मनी की एकता में सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है, वो आपका बिस्मार्क का है। ठीक है, इसी बिस्मार्क ने प्रूशियन आर्मी और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प लेके जर्मनी को एक जर्मनी बनाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। और यही खिलाफ किसके थे, ये खिलाफ थे मोनार्की के, मिलिट्री के और वहाँ के लार्ज लैंड ओनर्स के। आपका ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब 7 साल तक लड़ाई चली। ठीक है, देयर बार 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से लड़ाई चली। किसकी, जर्मनी की। पता है ना, जर्मनी की लड़ाई चली। और ये लड़ाई जो एंड हुई थी, कब हुई थी, ये एंड हुई थी आपकी जनवरी 1971 में। और एंड कैसे हुई थी, ये एंड हुई थी, प्रूशियन की विक्ट्री हुई थी और जर्मनी बिल्कुल यूनिफाइड हो गया था। यानी कि ये तीनों हार गए थे और जर्मनी ने अपने आप को एक नेशन स्टेट स्थापित कर लिया था। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। वर्साइल्स में, अब जो है वर्साइल्स में इन्होंने बता दिया कि भाई जर्मनी अब एक नेशन स्टेट बन चुका है, जर्मनी जीत चुका है और प्रूशियन आर्मी ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा दिया आपका ये। On the bitterly morning of 18 January 2021, an assembly comprising the princes of German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Bismarck, gathered in unheated hall of mirrors in the palace of Versailles। ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और ये सब लोग जो है वो एक नया जर्मन एम्परर, यानी कि वही कौन थे, इनको अपना बताते हैं कि भाई ये जो बंदा मुखिया है जर्मनी का, कौन, विलियम वन ऑफ प्रूशिया। ठीक है, कैसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि भाई किस तरीके से नेशनलिस्ट लोगों ने जर्मनी को एक करने की बात कही थी। फिर उनकी मूवमेंट को दबाने के लिए वहाँ पे मोनार्क,
और जंकर्स आए, उनको देने के लिए चुनौती कौन आया, सबसे आगे आए प्रूशन के, यानी प्रूशिया जो आर्मी थी वो आगे आई। ब्रिस्मार्क का बेटा काफ़ी बड़ा रोल था इस मूवमेंट के अंदर आपका ये। और इसमें बेटा आपका आता है कि लास्ट पॉइंट जो है, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर, ठीक है ना। जो वो था प्रूशिया, प्रूशिया ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था जर्मनी को यूनाइट करने में। द न्यू स्टेट प्लेड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। इन लोगों ने बोला था हम लोग अपनी करेंसी को मॉडर्नाइज करेंगे, अपनी बैंकिंग को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स को जर्मनी में। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अपन मेक एम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। जो प्रूशिया एरिया था ना, जो जितने भी इनके तौर तरीके थे काम करने के लिए, वो बाकी सबके लिए एक कहते हैं एक किताब थी, या यू कैन से कि एक वो आपका एक मॉडल था जिससे बाकी लोग जो आपके वो सीखते थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो बेटा बात होती है हमारी जर्मनी की। अब हम लोग बेटा आगे पढ़ेंगे इटली के बारे में कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ।